इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ रही है। छोटा पुलिस वाला है और माल ठोक लिया है लंबा चौड़ा, कोई 200 करोड़ कोई 500 करोड़। पंजाब में एक डीआईजी पकड़ा गया है। उस डीआईजी का काम था ड्रग को रोकना। उसके पास 250 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। न थाने का रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ है, न तहसील में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ है, न जिले में रत्ती भर कम हुआ है। और ये सरकार के तमाम सिस्टम में जितनी बड़ी नोट उतना ज़्यादा घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली। जितनी बड़ी नोट उतना ज़्यादा ड्रग कारोबार। जितनी बड़ी नोट उतना ज़्यादा अपहरण। ये सीधा कनेक्शन है नोट से। 10,000 रुपए से अधिक लेन देन को आप आधार से लिंक कर दीजिए। आपको दिल्ली में बैठे बैठे आपका कंप्यूटर बताता जाएगा कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी साल में इनकम 10 लाख है और साल में उनका खर्चा 1 करोड़ है। छापा मरवाना न ईडी के छापे की जरूरत है। जिसने 1200 बीघा जमीन पट्टा कर दिया उसको हम एक इंजेक्शन लगाने से डर रहे हैं ह्यूमन राइट के नाम पे। ये पाखंड चल रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार के ऊपर हमने 2011 से देखा कि इस देश में कई सारे आंदोलन, कई सारे फ्रॉड भी पैदा हुए। मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन लोग खा तो रहे हैं क्योंकि खबरें वैसी आ रही हैं। कोई संभल के अंदर 1144 बीघा जमीन का पट्टा करवा कर निकल लेता है। वो तो योगी जी की सरकार है, पकड़ ली। कई सारे लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस वाले पकड़े जाते हैं, सोना चांदी सब निकल रहा है। चारों तरफ लूट मची हुई है। क्या किया जाए? ये लड़ाई समाज के स्तर पे कैसे लड़ी जाए, राजनीति के स्तर पे और कानून के स्तर पे कैसे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा जा सकता है, ये बात करने के लिए हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अखबार में इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ रही है, खबरों की संख्या बढ़ रही है कि कहीं कोई पुलिस वाला है, छोटा पुलिस वाला है और माल ठोक लिया है लंबा चौड़ा, कोई 200 करोड़ कोई 500 करोड़। मैं IAS IPS लोगों की बात नहीं कर रहा। सिपाही दरोगा, छोटे छोटे क्लर्क के यहाँ से पता नहीं क्या क्या। क्यों सिस्टम फेल हो रहा है? सिस्टम इसलिए फेल हो रहा है कि सिस्टम हमारा सड़ा हुआ है, सिस्टम हमारा घटिया है। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून आज भी नहीं बदले। अंग्रेज चले गए लेकिन न अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था हमने बदला, न अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था बदला, न हमने अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था बदला। जब तक सिस्टम नहीं बदलेंगे, सांसद विधायक मंत्री बदलने से, जज बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से, कलेक्टर कप्तान बदलने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। भ्रष्टाचार खत्म होता है नियम कानून और सिस्टम बदलने से। तेलंगाना में एक डिप्टी एसपी पकड़ा गया, उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। इतनी मिल चुकी है, बाकी और उसके साले बहनोई के नाम और कितनी होगी, चाचा मौसा के नाम और कितना कर दिया होगा भगवान जाने। अब अगर उसने एक अपराधी को छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए लिया होगा तो इसका मतलब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने के लिए उसने 20,000 गलत काम किए होंगे, 20,000 अपराधियों को छोड़ा होगा। अब 20,000 जो अपराधियों को छोड़ा होगा उसमें ड्रग स्मगलर भी होंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले भी होंगे, उसमें आतंकवादी भी होंगे, अलगाववादी भी होंगे, क्या पता घुसपैठ खनन माफिया हो, कुछ पता नहीं कौन कौन होगा भगवान जाने। आपके पंजाब में एक डीआईजी पकड़ा गया है। उस डीआईजी का काम था ड्रग को रोकना। उसके पास 250 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। माय गॉड! तो 250 करोड़ का मतलब उसने लगभग 25,000 ड्रग स्मगलर को छोड़ा होगा, अगर ऑन एन एवरेज एक ड्रग स्मगलर से 1 लाख रुपए लिया हो तो। दिल्ली में नारकोटिक डिपार्टमेंट का एक दरोगा पकड़ा गया, इंस्पेक्टर, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। 100 उसके पास मिली है, कितना और उसके ऊपर पहुंचाया होगा, और भी ऊपर पहुंचाया, नीचे पहुंचाया होगा, ऊपर नीचे कितना अकेले होगा, तो हो नहीं सकता। 100 करोड़ अकेले उसके पास मिला है। 100 करोड़ का मतलब उसने कम से कम दिल्ली में 10,000 ड्रग स्मगलर को छोड़ा होगा। मध्य प्रदेश से एक सिपाही पकड़ा गया, उसके पास 250 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। इसका मतलब उसने कम से कम 25,000 लोगों को, गलत काम करने वालों को, जो अच्छा वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में था वो सिपाही, इसका मतलब लगभग 25,000 लोग जो मानव तस्करी कर रहे थे या नशा तस्करी कर रहे थे या गाय तस्करी कर रहे थे, उनको छोड़ा होगा। ऑन एन एवरेज मैं 1 लाख लेके चल रहा हूँ तो राइट। तो ये पूरे देश में हो रहा है। आपके कानपुर वाला एक दरोगा पकड़ा गया, उसके पास भी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। तो ये भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ। न थाने का रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ है, न तहसील में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ है, न जिले में रत्ती भर कम हुआ है। लेखपाल वैसे ही ले रहा है, बल्कि ज़्यादा ले रहा है। पटवारी अब पहले से ज़्यादा ले रहा है, हवलदार पहले से ज़्यादा ले रहा है, थानेदार पहले से ज़्यादा ले रहा है। और ये सरकार के तमाम सिस्टम में, चाहे एग्जीक्यूटिव का मसला हो, चाहे कहीं का भी हो, हर जगह ये भ्रष्टाचार जो है। मैं आपको कह रहा हूँ कि
कोई जिसको लगता है भ्रष्टाचार कम हुआ है वो एक बार बिना पहचान छिपाए अपनी मास्क लगा के और चश्मा लगा के जाके तहसील में देख ले क्या हो रहा है, थाने पे जाके देख ले क्या हो रहा है। और भ्रष्टाचार से हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। एक बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया, उसके पास 22 करोड़ रुपए मिले हैं। जो घुसपैठियों को लेने का रेट है वो 2000 पर घुसपैठिया, इसका मतलब उसने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर ले लिया। भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम यह है कि घुसपैठिए आज की रेट में 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा के बैठे हैं। हमारे पास 5-6 डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आपके पास 4-5 डॉक्यूमेंट नहीं होगा। घुसपैठियों के पास आधार भी है, राशन कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, वोटर आईडी भी है, पासपोर्ट भी है, सब कुछ है उनके पास। क्यों? क्योंकि 2-2, 3-3 हज़ार में बनवाते जा रहे हैं। अब तो जमीन भी है उनके और पास। अब घुसपैठिए जमीन भी, जैसे संभल में आपने देखा ना, लगभग 1200 एकड़ पट्टा हो गया। 1200 एकड़ का मतलब अगर उसने एक एकड़ पट्टा किया तो 1200 लोगों को पट्टा किया। और एक बीघा पट्टा करने का 1200 बीघे पट्टा किया। अगर उसने 1 बीघा पट्टा करने का 2 लाख रुपए लिया हुआ तो 1200 × 2 कर दीजिए, 24, मतलब उसने 24 करोड़ रुपए वसूल लिए। 2400 करोड़ रुपए ले लिए। तो आप जरा सोचिए ना कि पूरा खेल चल कैसे रहा है ये रत्ती भर। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है इसके ऊपर न कभी संसद में चर्चा हुई, ना विधानसभा में चर्चा हुई, दुर्भाग्यवश मीडिया में भी चर्चा नहीं हुई। बात बताइए, आप हमसे पूछ ले रहे हैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। कोई हमसे पूछता ये सिंगापुर, जापान में ये सब क्यों नहीं होता? हाँ, आप बताता हूं क्यों नहीं होता। ये इसका एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा काला धन, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा भ्रष्टाचार, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा ड्रग कारोबार, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा अपहरण। ये सीधा कनेक्शन है नोट से। इसलिए यूरोप में, अमेरिका में उन्होंने मैक्सिमम करेंसी साइज रखा है 100। हमारे देश में 100 रुपये से बड़े नोट की जरूरत नहीं है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं, उनको 100 रुपये से बड़ी नोट चाहिए नहीं। और जो लोग 100 रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। अगर हम 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दें, 25% भ्रष्टाचार तत्काल दम तोड़ देगा, खत्म। आज की डेट में 250 करोड़ बैंक खाते हैं, 150 करोड़। नोटबंदी के पहले भी हम लोग कार्यक्रम करते रहे हैं। मैं कह रहा हूं और उस समय भी हम लोग यही कहते थे कि जो 100 रुपए से बड़ी नोट आप बंद नहीं करेंगे, वो बंद करें। हाँ, जरूरत ही नहीं है। अरे भैया, आपकी डेट में वो चाय बेचने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, पान बेचने वाला, रेडी पटरी वाला, माला फूल बेचने वाला, सरकार ने 500 के नोट को भी एटीएम वगैरह से कम इसको 100 से कंप्लीट बंद करना पड़ेगा। और साथ में आपको 1000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। जब गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ गया, किसान सम्मान निधि बैंक में आ रही है, दलितों आदिवासियों का पैसा बैंक में आ रहा है, 55 करोड़ मनरेगा खाता खुल चुका है, वो भी सीधे बैंक से जुड़ चुके हैं, 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, वो भी सीधे उनका आधार से लिंक हो रखा है। हम 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें और 10,000 के अधिक लेन देन को प्रॉपर्टी से लिंक कर दें। अल्टीमेटली जो लोग इतना पैसा कमाते हैं क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं ना। लग्जरी गाड़ी खरीदेंगे, लग्जरी घड़ी खरीदेंगे, लग्जरी मोबाइल खरीदेंगे, बढ़िया कार खरीदेंगे, सब ऑनलाइन कीजिए। सब 10,000 रुपए से अधिक लेन देन को आप आधार से लिंक कर दीजिए। आपको दिल्ली में बैठे बैठे आपका कंप्यूटर बताता जाएगा कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी साल में इनकम 10 लाख है और साल में उनका खर्चा 1 करोड़ है। सीधे पकड़ में आ गए। ना आपको सीबीआई की छापा मरवाना, ना ईडी की छापे की जरूरत है, ना इनकम टैक्स छापा, ना कुछ करना। सीधे सीधे 100 रुपए से बड़ी नोट बंद किया, 1000 के ऊपर कैश लेन देन, 10,000 रुपए से आधार लिंक किया, सिस्टम आपको बताएगा। साथ ही साथ चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। हम कानून क्यों नहीं बना दे रहे? होती तो है भाई। भ्रष्टाचार ऑर्गेनाइज क्राइम है, अनऑर्गेनाइज तो नहीं है ना। भ्रष्टाचार होशो हवास में होता है, भटक ऐसा नहीं, मन भटक गया और भ्रष्टाचार कर लिया तो नहीं होता है ना। भ्रष्टाचार फाइनेंशियल क्राइम है। भ्रष्टाचार हमारी संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। भ्रष्टाचार, घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार, अलगाववादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, अलगाव आतंकवादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से, पूरा ड्रग कारोबार कालाधन हवाला से, पूरा आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला कारोबार कालाधन हवाला से। जब इस सब 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है तो हम चीन वाला कानून क्यों नहीं बना रहे? हम सिंगापुर वाला कानून क्यों नहीं बना रहे? हम भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? हम भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? हम भ्रष्टाचार को ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? हम भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप खत्म करने का कानून क्यों नहीं बना रहे? हम भ्रष्टाचार को एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? तो सेक्शन 113 क्यों नहीं उसमें लिख देते कि हाँ भाई करप्शन इज एक्ट ऑफ टेररिज्म? हम भ्रष्टाचारियों के नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? अरे जो आदमी 200 करोड़ लूट लिया उसको एक इंजेक्शन लगा देंगे तो उसका ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने 10,000 20,000 आतंकवादियों को छोड़ दिया पैसा ले लेके, जिसने 1200 एकड़ 1200 बीघा जमीन पट्टा कर दिया, उसको हम एक इंजेक्शन लगाने से डर रहे हैं ह्यूमन राइट के नाम पे। ये पाखंड चल रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। जब तक आप सिस्टम नहीं बदलेंगे, कानून नहीं बदलेंगे, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। याद रखिएगा, भगवान से इंसान डरता है, शैतान नहीं।
शैतान तो केवल फांसी से डरता है। भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाएंगे। और उसके लिए सरकार को जो है अपना एक डिटर्मिनेशन भी दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल कि आप जो है कड़े से कड़े कानून लेकर के आ सकते हैं भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पे हम। अदरवाइज आप लोकपाल 4 और बैठा लीजिए, 4 लोकायुक्ता हो गए, रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हो। लोकपाल लोकायुक्ता से होना होता तो हो चुका होता। देखिए ना भाई, एक हाईकोर्ट के जज के घर में जब गड्डियां मिल रही हैं, अरे XYZ कोई सा डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट बदनाम हो गए, कुछ बदनाम नहीं हुए हैं। बाकी आपका चाहे PWD डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट जहां भ्रष्टाचार नहीं, कम ज्यादा बस अलग बात है। बस उसको टैकल करने के लिए उपयुक्त कानून नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।